Hello बच्चों, let's see this question. Select the best indicator from the given table for titration of 20 ml of 0.02 molar CH3COH beta with 0.02 molar NaOH. pKa की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन करवा लेते हैं. CH3COOH प्लस में NaOH गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्या बनाएगा बेटा? CH3CONa बनाएगा और प्लस में वाटर बना लेगा. तो यहाँ पर देखो, ये 20 ml और 0.02 मोलर दिया गया है, ये 0.02 मोलर दिया गया है. ठीक है, यहाँ पर इसका अगर सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे 1 है बेटा, ये भी 1 है, तो इधर भी 1 ही बनने वाला है. यानी मैं बोल सकती हूँ कि जितने नंबर ऑफ मोल ये होंगे बेटा, उतने नंबर ऑफ मोल यहाँ पर बनेंगे. तो ये कितने नंबर ऑफ मोल है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम. मोलरिटी इज 0.02 मोलर इंटू वॉल्यूम आपकी 20 है बेटा. तो यहाँ से अगर हम इसको पॉइंट हटा के 100 लिखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल. तो ये हो गया बेटा 2 दूनी 4, 4/10 इज इक्वल टू 0.4. यानी कि 0.4 मिलीमोल्स. कितने बेटा? ये मिलीमोल से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में लिए, तो दीज आर मिलीमोल्स. ठीक है, तो 0.4 मिलीमोल्स ही इसके बनेंगे. 0.4 मिलीमोल्स ही इसके बनेंगे. ठीक है, अब तुम एक चीज देखो, ये वॉल्यूम कितनी होगी बेटा? NaOH की वॉल्यूम कितनी होगी? हम लोगों को पता है कि जब रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पर, जब सॉल्ट बनता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस होता है बेटा. राइट तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यानी कि n इंटू एन फैक्टर, और इधर भी n इंटू एन फैक्टर बेटा. तो बेस आपका NaOH है, NaOH के लिए n फैक्टर 1 होता है, और CH3COH के लिए भी n फैक्टर 1 होता है. तो यहाँ बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस. यानी कि इसका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम. अब मोलरिटी दोनों का सेम दे रखा है 0.02, इसका भी 0.02 बेटा. तो वॉल्यूम अगर इसका 20 है तो इसका भी कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 20 होगा. यानी कि वॉल्यूम ऑफ NaOH इज इक्वल टू 20 ml. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है वो बेटा पहले से दे रखा है 20 ml. तो जो टोटल वॉल्यूम होगा V टोटल कितना होगा बेटा? अब सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो ओवरऑल सॉल्यूशन हुआ उसमें वॉल्यूम कितना हुआ? 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 ml. अब तुम ये देखो कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 40 ml. यहाँ पर सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स इज 0.4 मिलीमोल. तो अगर मुझे मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्ट, m ऑफ द सॉल्ट निकालना है, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल है 0.4 मिलीमोल डिवाइडेड बाय 40 मिलीलीटर है बेटा. तो यहाँ पर मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, मिलीमोल, एंड दिस इज नीचे मिलीलीटर, तो मिली से मिली कैंसिल हो गया, तो मोल पर लीटर में आ जाएगा. तो ये कितना होगा बेटा? इधर से वैल्यू कितनी आएगी? 0.01 मोलरिटी आ जाएगी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट. तो इसकी जो कंसंट्रेशन आई है मिक्सिंग के बाद, फाइनल जो आई है बेटा, दैट इज 0.01 आई. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो आपके पास सॉल्ट बना है बेटा. सॉल्ट का ही आपको पीएच निकालना पड़ेगा. सो यहाँ पर पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा? 7 प्लस 1/2 इंटू pKa प्लस log C. बिकॉज जो सॉल्ट बना है बेटा ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना है. इनके कॉम्बिनेशन के टाइम पर जो सॉल्ट बनता है उसकी pH क्या होती है? 7 प्लस हाफ इंटू pKa प्लस log C. तो यहाँ पर 7 प्लस 1/2, pKa की वैल्यू गिवन है 4.74 प्लस log C. C की वैल्यू कितनी निकाली आपने अभी अभी? सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 0.01. तो ये हो गया log 0.01 बेटा. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू को, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? pH विल बी इक्वल टू 8.37. तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन बना है उसका pH 8.37 आया बेटा. तो जो आप यहाँ पर इंडिकेटर यूज करेंगे वो कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? वो आप इंडिकेटर बेटा वही यूज करेंगे जहां pH वैल्यू आपकी 8.37 के आसपास उसके अंदर लाई करती हो बेटा. तो यहाँ पर ये 6 से 7.5 के बीच खत्म हो जा रहा है और तुम्हारी वैल्यू 8.37 है, इसको यूज नहीं कर सकते. यहाँ पर ये यूज नहीं कर सकते बेटा, इसको भी यूज नहीं कर सकते. इन दोनों के बीच में हमारा 8.34 आएगा, तो फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाएगा. यहाँ पर फोर्थ विल बी द राइट आंसर बेटा. आई होप दिस इज क्लियर. बेस्ट ऑफ लक.